So I'm going to share my screen. Is it visible? Yes, sir. तो तमन, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगी? सर हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर सर या फिर हेलो तमन प्रिंट होगा। दोनों नहीं प्रिंट होंगे। मैंने आपको समझाया था मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो जैसे मेन यस। मेथड में किया तो पहले 42 लाइन नंबर एग्जीक्यूट होएगी तो प्रिंट करेगा हेलो। फिर यस फोर्टी सर। थ्री में जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा। फिर 45 प्रिंट करेगा, यस फोर्टी सर। फाइव प्रिंट करेगा तो ये फंक्शन कॉल होएगा तमन, जिसमें लिखा होएगा हेलो तमन। तो पहले हेलो प्रिंट होएगा, फिर हेलो यस तमन प्रिंट होएगा, राइट? टेल मी यस और नो। सर फिर हमने 43 लाइन है जो, उसमें हाँ, न्यू शेप वाली क्यों वो क्यों करवा रहे हैं सर? वो क्यों नहीं कमेंट में लिया? क्योंकि वो तो क्योंकि हम शेप ऑब्जेक्ट में। है ना। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये फंक्शन कैसे कॉल होगा? अगर ओके किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना। सर, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमने नीचे भी क्रिएट किया है 45th लाइन में। कहाँ क्रिएट किया है? यहाँ बना है, ऑब्जेक्ट बना 43 में है। उसके बाद उसे यूज कर रहे हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह अब आ रही है आवाज आपको? सब ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 43 लाइन में हमने ऑब्जेक्ट को बनाया, ठीक है। यस सर। उसके बाद उसे यूज किया। पहले आप मार्केट से मोबाइल लेके आए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। समन, अब आ रही है आवाज? टेल मी, आई एम ऑडिबल नाउ? हेलो। यस समन, आई एम ऑडिबल नाउ? यस सर। यस। ओके, मैं आपको ये कह रहा हूँ 43 लाइन में हमने ऑब्जेक्ट को बनाया, ठीक है। यस उसके सर। बाद हम उसे यूज कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट बाद में भी तो बनाया बनाया नहीं है, उसे यूज कर रहे हैं। क्रिएट कब किया है? 43 लाइन में। यस। क्रिएट कहाँ पर हुआ है? अगर आपके पास कोई वेरिएबल होगा तभी यूज करोगे ना। 43 अगर में। ऑब्जेक्ट होगा तभी यूज करोगे ना। ये क्लियर हो रहा है या नहीं तमन? हेलो। हाँ जी तमन, आई एम ऑडिबल? यस सर। मैंने आपको क्या समझ में आया ये बताओ। सर आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो। नाउ आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर, सब बीच बीच में कट हो जाती है। ओके, मे बी कोई नेटवर्क इशू हुआ इसलिए। यस। हाँ, आपको क्या समझ में आया बताएंगे आप? यस सर, सब पहले मतलब हमने तमन को प्रिंट करवाया, हेलो तमन को। सो देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यो शेप ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू शेप वाला है। सो देन हमने ऑब्जेक्ट मतलब कॉल किया ऑब्जेक्ट को, मतलब तमन को कॉल किया। हाँ, फंक्शन को कॉल किया ऐसे बोलना है, तमन फंक्शन को फंक्शन को कॉल। कॉल किया। तो इसकी एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगी? सर पहले हेलो प्रिंट होगा, देन हेलो तमन। यस, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो सर जैसे हमने इसमें सबसे पहले लेंथ और विड्थ की मतलब फंक्शन बनाया था, ये सारा बनाया था। सर हाँ देन हम इसके बाद हमने रिटर्न वाला भी इसके बीच में मतलब बनाया हाँ था। हाँ तब हमने मतलब ये तमन वाला भी प्रिंट करवाया है। सर मतलब हम इसके बीच में आगे आगे प्रिंट करवा सकती है ना? हाँ, करवा सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था कि आपका फोकस सिर्फ यहीं तक रहे, ठीक है। और मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया कि वो भूल जाओ आप 2 मिनट के लिए। आप जो मैं नई चीज बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है।
अब मान लो ये तो आपको चीज समझ में आ गई कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। आपको पता यस है फंक्शन में पैरामीटर भी लेते हैं ऐसे, यस सर, लेते हैं। इंट एक्स, है ना। यस सर। तो अगर मैं इस एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दूं, लेकिन अब ये पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से पास होगी, जहां हम कॉल कर रहे हैं। सपोज इसमें एक पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ पे यस वैल्यू पास कर दूंगा सपोज 26, ठीक है। तो ये 26 इस एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। क्लियर। यस सर। तो आई एम गोइंग टू रन इट। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आप बताओ। पहले आप बताओ क्या आउटपुट आएगी। तो पहले तो हेलो प्रिंट होगा, देन हेलो तमन, फिर उसके साथ उसके साथ हेलो तमन, उसके साथ क्या प्रिंट होगा। हेलो। यस तमन, यू आर ऑडिबल। हेलो तमन के बाद क्या प्रिंट होगा। सर पहले तो हेलो प्रिंट होगा, ओके। सर देन हेलो तमन के साथ 26। ओके। तो अब मैं रन करके देख रहा हूँ, लेट्स सी कि आउटपुट क्या आती है। आउटपुट करेक्ट आ रही है। क्लियर है तमन। यस सर। यस सर। ओके। तो ये मैंने आपको बताना था कि हम किसी फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ये नहीं बताया था ना मैंने। ये केस भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब चाहे नहीं इसको सर। अनकमेंट भी कर लो, यस। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने समझाने के लिए अनकमेंट कमेंट किया था, ये लो अनकमेंट कर दिया। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करोगे, हर चीज एग्जीक्यूट होगी जो हमने इम्प्लीमेंट किया ऊपर। ओके सर। अब देखो इसकी आउटपुट आ गई ना। क्लियर। यस सर। ओके। तो अब हमने क्या करना है, कल हमने सोच डिस्कस किया था कि एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टर। क्या डिस्कस करेंगे। हाँ, न्यू टॉपिक करेंगे, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस पैकेज में ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेप 2। क्या लिखता हूँ, शेप टू। क्योंकि पहले मैं प्रोग्राम शेप नाम का ले चुका हूँ ना। अब मुझे डिफरेंस चाहिए, है ना। यस। चलो शेप टूल लिखते, एरिया लिखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो मैंने यस एक सर। प्रोग्राम बनाया एरिया। तो अब हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर सीखने के लिए सपोज मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर की तीन प्रॉपर्टी होती हैं, कितनी होती हैं। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज क्लास नेम। जो क्लास का नाम होता है वही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्ट। नाम, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ एरिया। देखो क्लास का नाम वही लिख लिया मैंने फिर से, यस यस। राउंड ब्रैकेट। ये आपका क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज क्लास नेम। क्लियर। वही नेम जो क्लास के है वही लिख लिया ना मैंने।
टेल मी यस और नो, से यस और नो। Yes, sir. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कंस्ट्रक्टर की? इट डज नॉट कंटेन एनी डेटा टाइप। इट डज नॉट रिटर्न एनी डेटा टाइप। जो फंक्शन में था, मैंने बताया था ना, फंक्शन की डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि वो रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता, वाइड नहीं लिख सकता इसको, ठीक है। इंट भी लिख नहीं सकता मैं, कोई भी डेटा टाइप नहीं लिख सकता इसके आगे, क्लियर। Yes. पब्लिक लिख सकता हूँ, पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक क्या है। Modifier. हाँ, बट इसके बीच में वाइड नहीं लिख सकता मैं, नो। इसके बीच में इंट नहीं लिख सकता मैं, कोई भी डेटा टाइप मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इसकी कंडीशन है, इट डज नॉट रिटर्न एनी डेटा टाइप। क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो पहली कंडीशन क्या थी कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा जो क्लास का नाम है, हमने लिख लिया। सेकंड कंडीशन क्या है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न का मीनिंग क्या, मैं यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं लिख सकता, अगर लिखूंगा तो एरर आएगा। अगर एरर एरर भी नहीं आएगा तो कंपाइलर को लगेगा ये फंक्शन है, लेकिन हमें फंक्शन थोड़ी बनाना है, हमने तो कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर में कभी भी डेटा टाइप नहीं आती। क्लियर? Yes, sir. तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे, कैसे कॉल करते थे किसी फंक्शन को? Object के through. हाँ, बट जो कंस्ट्रक्टर है, इट कॉल ऑटोमेटिकली, इट कॉल Automatically. व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, व्हेन वी Create object. ऑफ द सेम क्लास। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कॉल होगा, बस आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट जरूर करना है। क्लियर? Yes, sir. कंस्ट्रक्टर, क्लियर है? तो पहले Yes, तीन sir. प्रॉपर्टी रिपीट करो, क्या बताया मैंने? Sir, constructor has the same name as class name हम्म, and it does not return any data type after it call automatically when they create object. यस। तो मान लो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिखा कोई भी मैसेज, ठीक है, मैंने लिखा हेलो तमन। Yes. अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? तो सर इसकी आउटपुट आएगी हेलो तमन ही आएगी। क्यों? मैंने आपको क्या बोला था, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की कहां से स्टार्ट होती है? मेन। हाँ, तो मेन में मैंने कुछ लिखा है, सर तो क्या आएगी आउटपुट? कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक। हाँ, तो आपने क्यों बोला हेलो तमन? क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने इसको कॉल करना है तो मैंने सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में क्या लिखा है, इट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप बताओगे मुझे अब? ऑब्जेक्ट हम्म, ऑब्जेक्ट डॉट एरिया। वो तो कॉल करते हैं, पहले बनाओगे ना। पहले मान लो आप अपने घर खाना बनाओगे तभी खाओगे ना। तो बनाना, खाना जैसे बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्या सिंटेक्स होता है? सो पहले वाले में तो हमने शेप के रिलेटेड लिया था, इसमें तो नहीं शेप के रिलेटेड लेंगे, इसमें तो एरिया का लेंगे ना। ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हैं ना क्लास का नाम लिखते होते हैं,
वहां पे क्लास का नाम शेप था, यहाँ पे क्लास का नाम एरिया है। तो आप क्या लिखोगे? क्लास का नाम एरिया ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम। ये ऑब्जेक्ट बन गया, रट्टा थोड़ी लगाना, वहां पे शेप था। जो क्लास का नाम होता है वो लिखते होते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? एरिया। तो मैं यहाँ पे क्या एरिया। लिखूंगा? एरिया ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एरिया। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया क्लास, राइट। तो मेरे को यहाँ पे एरिया कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कॉल हो जाएगा जब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि इसकी कंडीशन है इट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, राइट। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, देखना। क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, कॉल करने की तो जरूरत है नहीं कंस्ट्रक्टर को। आ गया ना हेलो तमन? यस सर। समझ में आ रहा है तमन या नहीं? यस सर। अब बेसिकली जब मैं यहाँ पे एरिया लिखता हूँ ना, क्लास का नाम पीछे राउंड ब्रैकेट लिखे हुए हैं ना, ये देखो। यस सर। ये चीज बेसिकली इसके साथ मैच होती है, ये देखो मैच हो रही है ना। बेसिकली जब भी हम न्यू कीवर्ड के बाद जो भी लिखते हैं वो कंस्ट्रक्टर ही होता है हमारा। ये देखो, ये और ये सेम है ना दोनों? यस सर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली न्यू कीवर्ड यस के सर। बाद। क्या हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं? यस सर। तो उसका सिंटेक्स डिफरेंट होना चाहिए। सपोज मैंने लिखा पब्लिक। अब कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है? जो क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम है मेरा एरिया। अब अगर मैं ऐसा ही फिर से लिख दूंगा तो दोनों सेम हो गए ना? दोनों सेम हो गए ना? यस सर। मान लो एक क्लास में दो तमन है, तो कैसे पता लगेगा कौन सी तमन है? उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होएगा, उनका फादर नेम चेंज होएगा, यस राइट। तो यहां से कैसे डिफरेंशिएट करें? तो मान लो पहला कंस्ट्रक्टर तो मेरे डिफॉल्ट है, जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर ले लेता हूं मैं। अब दोनों अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं सर। है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। जब हम कोई पैरामीटर ले लेते हैं उसको हम कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? पैरामीटराइज। पैरामीटर। अब जितने कंस्ट्रक्टर होंगे हमारे प्रोग्राम में, उतने ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। यस सर। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर तो इसके साथ मैच कर गया। यस सर। अब दूसरे के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो इसके साथ मैच करे, ये इसके साथ, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरिया क्लास का नाम है obj2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंज आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। अब ये दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। क्यों? सर इसकी वैल्यू हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हाँ, कुछ मर्जी, मैंने 100 दे दिया, ये लो, ठीक है। क्लियर? और यहाँ पे वेरिएबल का यस नाम सर। भी कुछ मर्जी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया साइड इज, और इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया साइड। अब देखने वाली चीज क्या है, ये देखो। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चेक करेगा कि इस नाम का कोई कंस्ट्रक्टर है। हाँ है, वो इसके साथ मैच कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो ये मैच करेगा क्या इस नाम का कोई कंस्ट्रक्टर है। उसको मिल गया। हाँ, एरिया यहाँ पे इसके अंदर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू भी है, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो जितने कंस्ट्रक्टर होंगे उतने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। क्लियर? यस तो इसकी आउटपुट क्या आएगी अब बताओ? सर इसकी आउटपुट। सर पहले तो अकेला 100 प्रिंट हो जाएगा। तमन प्लीज, आप ना ध्यान से देखा करो। मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, शुरू से लेके एंड तक देखा करो कि मेन मेथड में पहली लाइन कौन सी आई है।
से एरिया ऑब्जेक्ट वाली के लिए हाँ 22। हाँ, तो क्या करेगा ये? पहले तो हेलो कमांड प्रिंट कराएगा, ठीक है, उसके बाद देन से उसके बाद 100। 100 ही बोलना, पूरा मैसेज बोलना है। इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? साइड इज 100। साइड इज 100। मैं समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कि पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो कि पूरी लाइन में क्या लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है? यस सर। सो आई एम गोइंग टू रन इट। तो ये आ गया ना, देखो आउटपुट। यस सर। अब मान लो मैं एक और कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। जितने मर्जी ले सकते हो, बट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्लास नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ इंट ए, इंट बी। अब दो दो पैरामीटर हो गए ना इसमें, बोलो। पहले में कोई भी पैरामीटर नहीं है, दूसरे में एक पैरामीटर है, तीसरे में दो पैरामीटर है, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कॉल करने के लिए तीसरे कंस्ट्रक्टर को बताओ। सर इसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। हाँ, कैसे क्रिएट होगा बताओ। सर एरिया ऑब्जेक्ट 3 हाँ। इज इक्वल्स टू हम्म। न्यू एरिया हम्म। ब्रैकेट। सर हाँ। इसमें हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे। ओके, मैंने 2 और 3 पास कर दी, ठीक है। क्योंकि दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे दो वेरिएबल है। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये चीज किसके साथ मैच कर रही है? इसके साथ। 18 की पब्लिक एरिया के साथ। तो 3 कंस्ट्रक्टर है, तो 3 ही ऑब्जेक्ट बनाए हमने, ठीक है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखो आउटपुट आ रही है। यस सर। अब फ्लो समझ आ रहा है प्रोग्राम का, कैसे एग्जीक्यूट होता है? यस। यस। ओके। अब अगर आपसे कोई पूछे तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपने बोलना है कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। इसके 3 प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी होती है बताओ। सर जो कंस्ट्रक्टर की सेम नेम की क्लास होनी चाहिए। हाँ। एंड देन इसमें कोई भी रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती। हाँ, आफ्टर दैट इसमें जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम यस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सर। ठीक है। और अगर मैं स्लाइड्स ओपन करूं, ठीक है, तो स्लाइड्स में हम कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक को देखते हैं कहाँ पे है। ये है ना कंस्ट्रक्टर। यस सर। तो क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टांस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इंस्टांस का मीनिंग क्या होता है? क्या बताया था? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। एट यस द सर। टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। इसका सिंटेक्स क्या होता है? पहले क्लास बनाओ, क्लास के अंदर उसी नाम का कंस्ट्रक्टर बनाओ, राइट। और इसके रूल भी लिखे हुए हैं। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज क्लास नेम, यही बताया था। यस सर। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। इसकी कोई डेटा टाइप नहीं लिख सकते हम, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते। यस सर। तीसरा, कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यही लिखा था। यस सर। ये कुछ और चीजें हैं जो अभी तक हमने नहीं कवर अप की। जैसे कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज, ये आपको नहीं पता, अभी आगे लर्न करेंगे, ठीक है। यस सर। तो देखो,
जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हैं, पता है ना आपको। yes sir, और कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के? type, पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, जैसे हमने ये बनाया था। yes, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है ना, ये देखो, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। इसमें हमने पैरामीटर पास किया ना, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। सेकंड एंड थर्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, फर्स्ट आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो ये लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज। ओके, कहते हैं जो yes sir, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू टू ऑब्जेक्ट लाइक जीरो और नल। ओके, तो ये हम yes डिस्कस sir, कर चुके हैं। तो ऐसी ना बड़ी सारी एग्जांपल है इस पीपीटी में। जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास है बाइक वन, ये सारे प्रोग्राम आपने अपने सिस्टम में बनाने हैं जो पीपीटी में है। ओके, yes sir, तो बाइक वन का कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बाइक वन राउंड ब्रैकेट, सेम नेम है ना क्लास का, yes sir, तो बाइक इज क्रिएटेड लिख दिया। और इस कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट कैसे करते हैं? पहले क्लास का नाम, ये देखो क्लास का नाम बाइक वन, ओबीजे yes टू sir, न्यू बाइक वन। ठीक है, yes तो sir, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। yes sir, ओके, तो ये मैं पीपीटी शेयर करूंगा, ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं आपने आज। ठीक है, इज इट क्लियर? yes sir, तो अब ये एग्जांपल कौन सी है? एक और है एरिया नाम की, जो हमने डिस्कस की थी ना। yes अब sir, इसमें तीन तीन कंस्ट्रक्टर हैं। पहले कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर है, दूसरे कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर है, ठीक है, तीसरे कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर हैं। बट जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसमें दोनों इंटीजर टाइप है, और तीसरे में क्या है? एक डबल टाइप का, एक इंटीजर टाइप का है। तो अलग अलग हो गए दोनों। डबल क्या होता है? और डबल नहीं पता आपको? नहीं सर, मतलब इसमें क्या यूजेस है इसका? डबल टाइप का वेरिएबल है। आपने जब 10th में थे, एक फॉर्मूला नहीं था कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यस सर, याद है? यस सर, तो वही डबल पाई, पाई की वैल्यू हम डबल टाइप नहीं होती 3.14। ओके ओके, यस ये देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की हुई है ना, 3.14 पाई। यस सर, तो वो इस वेरिएबल में जाके 3.14 स्टोर हो रहा है। क्लियर? यस सर, तो तीन कंस्ट्रक्टर लिए, क्लास का नाम मेरा एरिया है, तो एरिया नाम के तीन कंस्ट्रक्टर आ गए। पहले कंस्ट्रक्टर में एक यस पैरामीटर, दूसरे में दो है, इसमें मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तीसरे में मैं सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो पाई की वैल्यू ले ली और रेडियस आर की वैल्यू ले ली। ठीक है, तो सर, पहला जो है एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें एक साइड है, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया में स्टोर किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर में मैंने लेंथ एंड ब्रेड्थ ले ली। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया, प्रिंट कर दिया। क्लियर है? सर आपकी आवाज कट गई थी। अब आ रही है? यस सर, और दूसरा कंस्ट्रक्टर है रेक्टेंगल, जिसमें दो पैरामीटर है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया, प्रिंट कर दिया। क्लियर है? यस सर, तीसरा है सर्कल का एरिया, इसमें भी दो पैरामीटर है, बट इसमें पहला पैरामीटर डबल टाइप का है और दूसरा इंटीजर का। यहाँ पे दोनों इंटीजर थे। क्लियर? यस सर, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसमें एक एक डिफरेंस है, पता है क्या डिफरेंस है? ये तीनों कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर है एरिया में, और यहाँ पे हमने एक और क्लास बनाई। क्या क्लास का क्या नाम है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और इसके अंदर मेन मेथड है ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यस में। सर,
तो इस Yes, कंस्ट्रक्टर, इस sir. क्लास में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एरिया का। अब मेरे पास दो क्लासेस हैं। Yes. पहली क्लास है एरिया, दूसरी क्लास है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो किस क्लास के साथ मैं सेव करूंगा अपना प्रोग्राम? चलो आप इसको छोड़ो, मैं आपको आगे बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर क्लियर है आपको? ये नई चीज Yes, आप sir. भूल जाओगे है ना, किस नाम के साथ सेव करूंगा। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, कल बता दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो इसकी प्रैक्टिस करना आप, ओके। Yes, sir. फाइन तमन। Okay, sir. हाँ, तो इम्प्लीमेंट करना सिस्टम में कल चेक करूंगा, पीपीटी भी शेयर कर दूंगा नोट्स में, ओके। फाइन। Okay, sir. Thank you, sir. ओके जी, बाय।